जय हिंद दोस्तों समय के साथ साथ सल्ट उपचुनाव अब अपने चरम सीमा पर है। सल्ट में सभी पार्टियों ने जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह जीना जी के जो बड़े भाई हैं महेश जीना, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी अब गंगा पंचौली मैदान में है। गंगा पंचौली इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, और अब अभी उनको उपचुनाव में भी टिकट दे दिया गया है। यानी ये जो अभी का जो चुनाव है वो गंगा पंचौली के लिए करो या मरो की स्थिति वाला नारा है। वहाँ पर गंगा पंचौली को इस टाइम पर अपने आप को किसी भी तरह से प्रूफ करना पड़ेगा, वरना 2022 का, क्योंकि 2022 का चुनाव अब एकदम निकट है, एकदम पास में ही है। 2022 में पूरे उत्तराखंड में चुनाव होंगे। उसमें ये जो सल्ट का उपचुनाव है ये बहुत मायने रखेगा सन 2022 के चुनाव के लिए। सन 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें किसको किधर सीटें किसकी किधर जा रही हैं, कौन वहाँ पे प्लस में रहेगा, कौन वहाँ पे माइनस में रहेगा, वो सल्ट उपचुनाव में देखा जाएगा। ये जो हमारे अभी नए उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनके लिए, मदन कौशिक के लिए भी ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। मदन कौशिक और तीरथ सिंह रावत जी वो ये नहीं चाहेंगे कि सल्ट का उपचुनाव में उनकी पराजय हो, इसलिए वो किसी भी हाल में अपनी पूरी ताकत वहाँ पर झोंक देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ अगर हम देखें तो गंगा पंचौली का भी जो धरातलीय परिदृश्य है वो अच्छा खासा, उनका पृष्ठभूमि अच्छी खासी है, यानी वो धरातल पर काफ़ी पकड़ है उनकी। और सल्ट उपचुनाव में एक चीज़ हमेशा ही देखने को मिलती है सल्ट के चुनाव में कि कांग्रेस और बीजेपी को जो वहाँ पर जो उनका धरातल में पकड़ है वो करीब 50% है। यानी अगर 50% बीजेपी है तो 50% कांग्रेस है। इसलिए वहाँ पर एकदम से अनुमान लगाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो आखिर जीतेगा कौन। पर दो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करेंगी बीजेपी कांग्रेस को। कांग्रेस में जहाँ पर गंगा पंचौली लड़ रही है वहाँ पर पार्टी के अंतर्कलह की भी खबरें सुनाई दे रही हैं। गंगा पंचौली और विक्रम सिंह रावत, इन दो कैंडिडेट का नाम सल्ट में बहुत ज़ोर शोर से उछाला जा रहा था कि इन दोनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस ऐसे लग रहे थे कि विक्रम रावत को टिकट मिलेगा, लेकिन विक्रम रावत को पार्टी हाईकमान की तरफ से टिकट मिला नहीं। इसलिए जो जब तक अभी दिखने में आ रहा है वहाँ पर अभी कांग्रेस की तरफ से इतनी कोई हाई पावर्स का प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है। इससे लग रहा है कि पार्टी में अंतर्कलह तो है। दूसरी तरफ महेश जीना है। महेश जीना को अभी धरातली अभी उनकी इतनी पकड़ है नहीं जितनी सुरेंद्र सिंह जीना की थी। सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट में अपनी अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर ली थी, यानी वो 2 बार के विधायक तो थे ही थे। इस बार भी अगर 2022 में भी अगर वो रहते और 2022 में भी वो लड़ते तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक, काफ़ी मायने में वो जीत सकते थे। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बीजेपी में भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स, उभरते हुए कैंडिडेट्स हैं, जैसे दिनेश मेहरा हो गए, यशपाल रावत हो गए, इनका भी नाम आ रहा था कि हो सकता है कि इनको टिकट मिले, तो इनकी भी हल्की फुल्की नाराज़गी की खबरें आ रही थी बीच में। अब देखना ये है कि जब चुनाव आएगा, जब चुनाव होगा तो उसमें इन हल्की फुल्की नाराज़गियों की और जो पार्टी की अंतर्कलह हो रही है, पार्टियों के अंदर ही अंदर जो कलह हो रही है, उसका इन चुनावों पर क्या असर जाएगा। अगर इन चुनावों पर इन चीज़ों का असर जाएगा तो उसका सीधा फ़ायदा क्षेत्रीय पार्टियों को जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों में जैसे उत्तराखंड क्रांति दल का तरफ से कोई मोहन उपाध्याय थे। मोहन उपाध्याय ने अपना नामांकन भरा था लेकिन वो रद्द हो गया। यानी यूकेडी की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई भी मैदान में नहीं है। यूकेडी वाले
समर्थन कर रहे हैं पान सिंह को। पान सिंह एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो 2012 में भी चुनाव लड़ चुके थे। वो 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद अभी वो दोबारा मैदान में हैं। यानी सीधा फायदा पार्टी के अंतर्कलह का फायदा पान सिंह को जाएगा। उससे क्या होगा, उनका जो वोट प्रतिशत है वो कुछ बढ़ सकता है। तीसरी तरफ से जो छोटी छोटी और 2-4 पार्टियां हैं जो मैदान में उतरी हुई हैं, हो सकता है कि उनसे भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वोट इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन अगर सल्ट उपचुनाव में देखा जाए तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है, यानी महेश जीना और गंगा पंचोली की है। देखना ये है कि इसमें से कौन विजयी होगा। बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे, यानी 17 अप्रैल को चुनाव हैं। 2 मई को परिणाम घोषित हैं। 2 मई को पता चल जाएगा कि इनमें से किसका पलड़ा कहां पर भारी रहा। 2 मई के बाद इसी टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे। जीत और हार के कारणों का पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह से जीती और कहां पर हारी। जय हिंद दोस्तों।